सरकार को ललकारने के लिए सड़क पे उतरी है। सुरक्षित महसूस करती है? नहीं चलेगी। सुरक्षित महसूस करती है? अगर हम सुरक्षित महसूस करती तो हम लड़कियां यहाँ पे खड़े ही नहीं होते। अगर ये सम्राट चौधरी की बेटी होती ना तो एक दिन भी नहीं लगता दोषियों को पकड़ने में। लेकिन ये सुरक्षित घूमने की, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। जहाँ निकलेंगे वहाँ पे दरिंदे घूमते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलेज के आगे निकलते हैं मगध महिला में। आज हम इस बात को हम कहते हुए हम यहाँ से वापस लौटेंगे कि ये सिर्फ एक तरह का मतलब ये था, ट्रेलर था। अभी पूरा फिल्म बिहार देखेगा। अगर करती तो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। पटना की सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती है आप? बिल्कुल नहीं। और इस शहर में भी हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लगातार नीतीश जी डंका पीटते रहते महिलाओं का कि महिला को ये किए। आजादी, आप लोग चाहते क्या है? आजादी। हम सरकार से चाहते हैं कि महिलाएं जो बिहार में बिल्कुल सेफ नहीं है, वो 2 साल की। मैं कभी भी रास्ते से जाती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं कोई कुछ मतलब करके ना निकल जाए। और ये हम लोग का मतलब ये अभी जो और ये सम्राट चौधरी जी सुरक्षित महसूस करती है? विधायक भी नहीं बन पाएंगे। जैसे जिसके साथ हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आगे क्या पैरामीटर है उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है। उसको बचाने का प्रयास पूरे सरकार के तरफ से। SIT गठन तो हो गया, सम्राट चौधरी ऐलान किए। SIT गठन हो गया तो उसमें क्या हो गया? चुनाव का हुआ नहीं है। अभी ऐसा मौका फिर आएगा कि आपको दोबारा चुनाव कराना पड़ जाएगा। महिला कॉलेज की छात्राएं पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं। कारगिल चौक की तस्वीर देखिए और हमारे साथ छात्राएं जो उतरी है हम उनसे बातचीत करेंगे। आजादी, आप लोग चाहते क्या है? आजादी। हम सरकार से चाहते हैं कि महिलाएं जो बिहार में बिल्कुल सेफ नहीं है, वो 2 साल की बच्ची हो, 1 साल की बच्ची हो या फिर कॉलेज और हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां, कोई सेफ नहीं है। उन सबको न्याय मिले। सरकार इस्तीफा दे। अगर सरकार से बिहार की लड़कियां नहीं संभल रही है, वो इस्तीफा दे। सुरक्षित महसूस करती है? नहीं चलेगी। सुरक्षित महसूस करती है? अगर हम सुरक्षित महसूस करते तो हम लड़कियां यहाँ पे खड़े ही नहीं होते। अगर हम सुरक्षित होते तो हम यहाँ नहीं खड़े होते। नहीं खड़े होते, ये बड़ा सवाल है। सरकार पर सवाल खड़े हो रही है। और भी छात्राएं हैं। सुरक्षित महसूस करती है सड़कों पर? देखिए हालांकि सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मेरा एज कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं भी इस समाज में कुछ दिन हो गया मुझे रहते हुए। मुझे ये नहीं पता चलता है कब कौन मुझे किस नजरिए से देखे, कब जाके छेड़ दे, कब मेरे साथ क्या घटना घट जाए, कुछ पता नहीं है। अगर मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बात बताऊं तो मैं एक रास्ते से जा रही हूँ, मैं कभी भी रास्ते से जाती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं कोई कुछ मतलब करके ना निकल जाए। और ये हम लोग का मतलब ये अभी जो प्रशासन ऐसा है कि अभी भी हमें डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ सरकार ऐसी मतलब पॉलिसी लाए जिसमें जो भी बच्चियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो निर्भय होकर घर से निकले और कामयाबी को पाए। क्योंकि जीत तभी बड़ी होती है जब बेटी उठ खड़ी होती है। क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का। देखिए तमाम छात्राएं जो है इधर आजादी के नारे लगाए जा रही है। लोग कौन सी आजादी की मांग कर रही है? सुरक्षित घूमने की, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। जहाँ निकलेंगे वहाँ पे दरिंदे घूमते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलेज के आगे निकलते हैं मगध महिला में, इतना सारा केसेस आ रहा है। क्या सॉल्व हो रहा है? कोई सॉल्व नहीं। गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है? अगर करती तो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ता, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। पटना की सड़कों पर सुरक्षित महसूस करती है आप? बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए एक और जहां सम्राट चौधरी दावा करते हैं तो दूसरी ओर ये बड़ा बयान है छात्राओं का। जो छात्राएं पटना की सड़कों पर उतरी हैं और उनसे जब बातचीत कर रहे हैं तो उनका क्या कुछ कहना है। देखिए इधर तमाम जो छात्राएं हैं वह सड़कों पर उतरी हुई हैं और लगातार हाथों में तख्तियां लिए तमाम अलग अलग नारे जो हैं वह लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के कारगिल चौक की यह तस्वीर है। इसके अलावा न केवल छात्राएं बल्कि छात्र जो हैं वह भी उतरी हैं और देखिए हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मांग है। क्योंकि जिस तरीके से पटना की सड़कों पर छात्राएं न केवल छात्र भी उतरे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर मांग क्या? आप लोग को पटना के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आखिर वजह क्या? वजह है देखिए यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल ना विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, नहीं कोई प्राइवेट हॉस्टल में। हॉस्टल किस तरीके से चल रहा है पटना में आप जान रहे हैं, उसका कोई भी पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहा। कोई सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं हुआ है कि हॉस्टल चलाने के लिए क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। कोई हॉस्टल अभी तक बंद नहीं हुआ है। जैसे जिसके साथ हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आगे क्या पैरामीटर है उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है। उसको बचाने का प्रयास पूरे सरकार की तरफ से। SIT गठन तो हो गया, सम्राट चौधरी ऐलान किए। SIT गठन हो गया तो उसमें क्या हो गया?
क्या हो गया? अभी तक पकड़ा है, सैंपलें चेक करने में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे अगर किसी नेता के, किसी विधायक, किसी मंत्री के घर में अगर एगो कुत्ता भुला जाता है तो कहाँ से कहाँ गया सब पता चल जाता है। लेकिन महिला का मृत्यु हो गया, लेकिन अभी तक उसका सैंपलें कलेक्शन करने में लगे हुए हैं। देखिए, बड़ा बयान है कि अगर मंत्री विधायक का कुत्ता भुला जाता है तो सही बात है कि तुरंत मिलता है। अगले 24 से 48 घंटे में। पर एक छात्रा का जो बयान है, उनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और देखिए, इसके अलावा तमाम जो छात्राएं उतरी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, इनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बवाल मचा है राजधानी पटना का ये कारगिल चौक है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्राएं जो हैं वह सड़कों पर उतर चुकी हैं। इधर भी छात्राएं हैं। कैसे देख रही है जो घटना हुआ है बच्ची के साथ अभी तक? आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, और बस देख रहे हैं, कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं। सम्राट चौधरी SIT गठन कर दिया है, जांच हो रहा है। ये लड़कियों का भीड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये सरकार को ललकारने के लिए सड़क पे उतरी है। और आज हम इस बात को हम कहते हुए हम यहाँ से वापस लौटेंगे कि ये सिर्फ एक तरह का मतलब ये था, ट्रेलर था। अभी पूरा फिल्म बिहार देखेगा। और अभी ज्यादा दिन तक चुनाव का हुआ नहीं है। अभी ऐसा मौका फिर आएगा कि आपको दोबारा चुनाव कराना पड़ जाएगा। और ये सम्राट चौधरी जी सुरक्षित महसूस करती है, विधायक भी नहीं बन पाएंगे। यही सम्राट चौधरी है ना जो कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि मतलब हम बलात्कारियों को एकदम फूल पहनाएंगे, नहीं फूल चढ़ाएंगे। हम यही कहेंगे कि आप उसी पार्टी से आते सम्राट चौधरी जी, जो बलात्कारियों को माला पहनाने की काम करती है। अगर सच में अगर आप मानते हैं कि गलत हुआ है, अगर ये सम्राट चौधरी की बेटी होती ना तो एक दिन भी नहीं लगता दोषियों को पकड़ने में। लेकिन ये बात है कि वो लड़की किसी मंत्री की बेटी नहीं थी, किसी विधायक की बेटी नहीं थी, इसीलिए हम लड़कियों को सड़क पर उतरकर उसके आवाज बनना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि देखिए, अभी से भी आपके पास मौका है। अगर आप सच में हम महिलाओं का विश्वास जीतना चाहते हैं, जो महिलाओं के वोट से आप सरकार बना पाए हैं, तो अभी से भी आप उनको न्याय दिलाइए। उस लड़की का जो भी उसके साथ जो गलत किए हैं उसको सजा दीजिए और उस लड़की को न्याय दीजिए। सुरक्षित महसूस करती है पटना की सड़कों पे लड़कियां? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इतने अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब रात होता है तो मुझे लगता है कि घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी पटना के सड़कों पे कुछ भी हो सकता है। सोचिए ना कि बिहार का एक छोटा सा कोना है जो शहर माना जाता है, और इस शहर में भी हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लगातार नीतीश जी डंका पीटते रहते महिलाओं का कि महिला को ये किए। महिला मानते हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश ने सच में बहुत कुछ किया है, लेकिन सुरक्षा देने के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित नहीं है, ये बड़ा बयान है। और इसके अलावा जो तमाम लोग उतरे हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही थी छात्राएं, वह भी आपने सुना। धन्यवाद।